भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी बीपीसीएल, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसने अपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है फॉर 2024। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो स्पेसिफिकली डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी 26,500 से स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, सिर्फ डिप्लोमा ही काफी नहीं है इसमें एलिजिबल होने के लिए। आपके डिप्लोमा का ब्रांच, उसका मोड, उसका मार्क्स और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इस नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसको अगर आप इग्नोर कर देते हो तो आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो सकता है और कुछ स्पेसिफिक केसेस में सिलेक्शन होने के बाद भी आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह जॉब हंटर थीम थी जहां हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक इंपॉर्टेंट बात सिंपल वे में डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनना। ओके, तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई और कोची के रिफाइनरीज में नॉन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए टोटल 154 वैकेंसी रिलीज की है, जो कि बीसीपीएल की नंबर्स के हिसाब से काफी ठीक ठाक नंबर है। अभी ये जो मुंबई का रिफाइनरी है, इसमें प्रोसेस टेक्नीशियन और प्रोसेस टेक्नीशियन केमिकल के लिए 60 पोस्ट है, जबकि कोची रिफाइनरी में प्रोसेस ऑपरेटर और प्रोसेस ऑपरेटर केमिकल के लिए 64 पोस्ट, टेक्नीशियन ऑपरेटर मैकेनिकल की 13 पोस्ट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 17 पोस्ट रखा गया है। हाउएवर, ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि बीसीपीएल अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो वैकेंसी है ये इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करते हैं इसकी पे स्केल की, तो देखिए इसमें इसका पे स्केल 26,500 से स्टार्ट होता है, जो कि 34,000 तक जा सकता है। और स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो 26,500 रुपीज है। इसके अलावा आपको डीए और अदर एप्लीकेबल अलाउंस और बेनिफिट्स भी मिलेगा। ठीक है, इनिशियली जो पोस्टिंग है वो मुंबई और कोची की रिफाइनरी में है। इसके अलावा बीसीपीएल बिजनेस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग बाद में किसी भी रिफाइनरी, मार्केटिंग लोकेशन, ऑफिस या प्रोजेक्ट पर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ठीक से समझ लीजिए ये वाला पॉइंट। आपके पास रिलेवेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, केमिकल पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजीज चाहिए। मैकेनिकल पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, आपका सिर्फ डिप्लोमा होने से काम नहीं चलेगा। बीसीपीएल ने क्लियरली कहा है कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी, जिसका मतलब है फॉर एग्जांपल केमिकल पोस्ट के लिए आप पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक पॉलीमर, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर टेक्नोलॉजी जैसा रिलेटेड डिसिप्लिन में अगर आप डिप्लोमा किए हो तो ये एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट में भी सिमिलर लुकिंग कुछ ब्रांच स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिप्लोमा है उसका ब्रांच सिमिलर है, ये एज्यूम करके बिल्कुल ही अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आपका एग्जैक्ट मैच है तो ही जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें और एक बहुत अनयूजुअल कंडीशन है, वो भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास प्रिस्क्राइब डिप्लोमा है, उसके बाद आपने बीई या फिर बीटेक कर लिए है, तो नॉर्मली जो कैंडिडेट है वो समझता है कि ये बीई या फिर बीटेक उसको एडेड एडवांटेज देगा, जबकि इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ये एडवांटेज नहीं बल्कि रिजेक्शन की रीजन बनता है। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है AMI, BE, बीटेक या सिमिलर प्रोफेशनल डिग्री वाला कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। यही जो कंडीशन है ये तब अप्लाई होता है अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट की है डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद। और इसके साथ साथ इसमें यह भी कंफर्म किया गया है, अगर आपने समहाउ अपना डिग्री वाला क्वालिफिकेशन जो है वो अगर आपने हाइड करके रखे हो या फिर आप इंफॉर्मेशन सप्रेस करके अप्लाई कर रहे हो, तो किसी भी टाइम पे ये अगर फाइंड आउट हो गया है कि आपने इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है तो तुरंत आपका कैंडिडेट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मार्क्स और एक्सपीरियंस की भी। देखिए, जनरल, EWS, OBC, NLC मतलब नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो मार्क्स है यहाँ पे 60% रखा गया है, जबकि रिजर्व वैकेंसीज के अगेंस्ट में जैसे कि SC, ST और PWBD कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% रखा गया है। और अगर आपका डिप्लोमा में CGPA, OGPA या लेटर ग्रेड है तो एप्लीकेशन में उनका इक्विवेलेंट परसेंटेज इंस्टीट्यूट के प्रिस्क्राइब्ड कन्वर्शन के रूल के हिसाब से ही एंटर करना है आपको। अब खुद से ये परसेंटेज हिसाब मत लगा लीजिए या फिर राउंड अप करके मत बिठाइएगा।
इसका कारण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कन्वर्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड सर्टिफिकेट अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किए तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कंसीडर नहीं किया जाएगी। ठीक है, अभी एक्सपीरियंस के बात भी कर लेते हैं। एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर की इक्विवेलेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961 के अंडर फॉल करता है, उसमें आपने अप्रेंटिस की हो तो भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इस वक्त की जो एज लिमिट है वो रखा गया है 18 से लेके 25 साल। हाउएवर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिलेगी। और मल्टीपल एप्लीकेबल रिलैक्सेशन में टोटल 15 इयर्स तक की रिलैक्सेशन कंसीडर किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा सीबीडी, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा, और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, जिसमें 60 मार्क्स का डोमेन नॉलेज होगा और 40 मार्क्स रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अभी एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एजम्पशन के बेसिस पे आंसर भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। सीबीडी क्लियर होने के बाद स्किल्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एसपीटी होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट के पहले प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का जो पोर्टल है ऑलरेडी ओपन है और आप 13 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब टाइम बहुत ही कम है इसमें अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 590 रुपीज प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस आपको देना पड़ेगा, जबकि बाकी सभी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन का जो फी है वो एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो ये रहा एप्लीकेशन की टोटल इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपको किसी भी जगह पे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको बीसीपीएल नोटिफिकेशन की डायरेक्ट पीडीएफ लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बीसीपीएल टाइप कीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।